ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे विथ माय फेवरेट लैंग्वेज, दैट इज जावास्क्रिप्ट। तो पहले हल्का सा ओवरव्यू। जावास्क्रिप्ट जो है वो बनाया था ब्रेंडन आइक 1995 में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस लैंग्वेज का, ये 10 दिन के अंदर बना था। ये मेनली बनाया गया था वेब के फ्रंट एंड के लिए। अ, जैसे तुम देख सकते हो 1995 में इनिशियली आया था। ये पहले मोका कहलाता था, विच इज अ टाइप ऑफ कॉफी। देन उसके बाद लाइव स्क्रिप्ट में नाम में चेंज हुआ, फिर जावा स्क्रिप्ट। जावा इज ऑल्सो प्लेस, जस्ट लीव इट दैट। 1997 में एक्मा स्क्रिप्ट जो था, ये यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ये जैसे आई ट्रिपल ई पूरे नेटवर्क्स को, पूरे वाईफाई को रेगुलेट करने का काम करता है ना। 802.11 जो वाईफाई का स्टैंडर्ड्स है, 11A1 से लेकर के अभी, हाँ, मतलब वाईफाई के जितने भी स्टैंडर्ड जैसे आई ट्रिपल मेंटेन करता है, वैसे ईसीएम है, एकमा बोलते हैं हम लोग ऐसे। वो 1997 से रेगुलेट कर रहा है जावास्क्रिप्ट को, अभी भी करता है। तो 2009 में पहला इम्पोर्टेंट चेंज आया था, वो था ES5 का सपोर्ट। और उसके अलावा जेसन का सपोर्ट आया, ES5 में जेसन का सपोर्ट आया था। उसके अलावा स्ट्रिक्ट मोड आया था। स्ट्रिक्ट मोड काफी कुछ आसान करता है, आगे चल के आप कोर्स बताएंगे। लेकिन सबसे मेजर चेंज जो आया जिसके बाद जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा बेटर हो गया पहले के कंपैरिजन में, वो था इन 2015 जब ES6 लॉन्च हुआ था, एक मस्क्रिप्ट 2015। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में कुछ मेजर चेंजेस आए थे। ओके, तो ये था एक ब्रीफ सा हिस्ट्री। अब चलते हैं कि जावास्क्रिप्ट यूज कहाँ कहाँ होता है। तो मेनली द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ HTML CSS के अलावा जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है वेब पेजेस पे, वो होता है जावास्क्रिप्ट। तो इनिशियली इन द फ्रंट एंड डेवलपमेंट, HTML CSS JavaScript was the main three parts. Then later उस फिर client side के लिए we use DOM manipulation to control the elements, is the document object model। ये पर आएंगे आगे चल के। इवेंट हैंडलिंग यूज करते हैं DOM मैनिपुलेट करके, लाइक ऑन क्लिक्स, की प्रेसेस पे, मल्टीपल चीजों पे कैसे बिहेव करेगा कोई भी एलिमेंट, उसको कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। देन फिर लेटर ऑन जब 2009 के अराउंड नोड जेएस रिलीज हुआ, तो जावास्क्रिप्ट वाज एबल टू रन ऑन सर्वर्स आउटसाइड ऑफ ब्राउजर्स। पहले क्या था, जावास्क्रिप्ट वाज ओनली एबल टू रन ऑन ब्राउजर्स। लेटर ऑन नोड जेएस के कारण से उस कम्प्लीटली सर्वर साइड लैंग्वेज बन गया था, सर्वर साइड बन सकता था। और फिर लेटर ऑन एक्सप्रेस जेएस आया, जिसके हेल्प से तुम लिटरली वेब सर्वर्स बना सकते हैं। इट वाज अ मिनिमल और इजी सा फ्रेमवर्क था। अब जावास्क्रिप्ट होता है यूज इन फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट में बहुत सारे पॉपुलर स्टैक्स बोलते हैं, टेक स्टैक्स बोलते हैं। मेन इज मीन, मर्न या मेवन। मर्न डेवलपर्स बहुत सुने होंगे, where MERN stands for MongoDB Express React JS and Node. The R is usually replaced, अगर मीन कर दो तो React is replaced by Angular, और Maven में Vue.js से replace हो जाता है। तो Angular is owned by Google, React is owned by Meta। एक सेकंड। ठीक है, तो इन तीनों के अलावा ये तो हो गया ट्रेंडिंग में। उसके अलावा कुछ कस्टम स्टैक्स भी होते हैं, जैसे PRN। ये हम खुद से बनाए बाय द वे, ऐसा कुछ ऑफिशियल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो तुम डेटाबेस में पोस्टग्रेस, फ्रंट एंड में रिएक्ट और बैक एंड में नेस्ट यूज कर सकते हो। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही वर्सेटाइल फ्रेमवर्क है। और बेसिकली हमको जावास्क्रिप्ट मेरा फेवरेट लैंग्वेज होने का रीजन बस इतना सही है। जावास्क्रिप्ट इज नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज नॉट द मोस्ट स्टेबल लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट किसी चीज में अच्छा नहीं है सिवाय एक चीज के, कि जावास्क्रिप्ट इज द बेस्ट ऑलराउंडर लैंग्वेज। एंड विथ जावास्क्रिप्ट यू कैन लिटरली क्रिएट एनीथिंग,
ML का मॉडल्स बन सकता है, वेब ऐप बन सकता है, मोबाइल ऐप बन सकता है, डेस्कटॉप ऐप बन सकता है। Okay? Whatever you think, you can make it with JavaScript. किसी और लैंग्वेज के पास ये एबिलिटी नहीं है। ओके, इट्स द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, दैट्स व्हाई आई लाइक इट। ठीक है, तो सेटअप कैसे करते हैं? तुम जावास्क्रिप्ट को सिंपली अपने ब्राउजर पे कोई भी टैब खोलो, F12 क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे कंसोल आ जाएगा, यहाँ पे तुम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। इधर ये कर लो, या तो तुम नोड जेएस, आई थिंक नोड जेएस अब इंस्टॉल कर लिए हैं। नोड जेएस की हेल्प से तुम जावास्क्रिप्ट कहीं भी चला सकते हो। एक सेकंड। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को तो आइदर तुम वीएस कोड के साथ रन टाइम जो है नोड जेएस का वो इंस्टॉल कर लो, और उसके साथ साथ आराम से तुम अपने इस पे चला सकते हो कोड। वेर एज अगर तुमको इनिशियली स्टार्ट करना है जावास्क्रिप्ट लिखना, तो बस कुछ नहीं, F12 से F12 क्लिक करो तो कंसोल आ जाता है, यहाँ पे आराम से जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। ठीक है, मूविंग ऑन। तुम लोग को अभी बेसिकली स्टार्ट करते हैं। पहले तो किसी भी पहले वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं ये देख लो। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए 3 कीवर्ड्स होते हैं। पहले तो एक बात क्लियर कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो इसके अंदर जो है तुम अपने से फिक्स डेटा टाइप, जैसे कि तुम लोग को आदत होगा सी प्लस प्लस में, जावा में, सी में, कोई सा भी लैंग्वेज यूज करते हो, उसमें यू डोंट हैव टू हैव अ उसमें यू हैव टू हैव अ फिक्स डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, कि इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है, इस टाइप से। whereas if you go with JavaScript, तो सेम लाइक पाइथन, पाइथन इज ऑल्सो अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। तो जब बस तुमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, उसके आगे उसको जावास्क्रिप्ट संभालता है कि उसके अंदर कैसा वैल्यूज रहेगा वगैरह। ठीक है, तो अगर तुम फॉर एग्जांपल तुम सी प्लस प्लस में जाते हो, सी प्लस प्लस में बहुत ही सिंपल से एक सवाल पूछ रहे हैं, कोई भी जवाब दे देगा। अगर हम मान लो एक इंट आई बनाए, उसमें वैल्यू 0 दे दिए, ठीक है, और फिर इस आई में अगर हम ए डालना चाहे तो क्या होगा? ये सी प्लस प्लस का कोड लिख रहे हैं, कौन बताएगा हमको? एरर। एरर आएगा, कैसा एरर आएगा? हम एरर एग्जैक्ट सिंटैक्स एरर का एरर नाम, आएगा। ठीक है, एरर का नाम नहीं पूछ रहे थे, बट एरर नहीं हुआ, एरर चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसको चलाने के लिए? हम इसको सी आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एरर आएगा। पहले एरर क्यों नहीं आया? अच्छा, ये एरर इसके कारण नहीं आया, ये कारण इसका कारण आया, आई थिंक 97। ये क्या है, हमको ये बताओ, ये 97 क्यों प्रिंट किया? स्काई वैल्यू। आज की वैल्यू है, चलो ठीक है। तो बेसिकली भैया एस की वैल्यू था लेकिन प्रिंट क्यों किया? वो उसको ही साइन कर लिया सी प्लस। देखो हम यहाँ सी प्लस नहीं पढ़ा रहे, तो सी प्लस सवाल ना पूछे, बस बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था इसका। ओके, वेरएज जावास्क्रिप्ट में तुम अगर लेट आई बनाते हो और उसके अंदर 1 दे देते हो, ठीक है, और फिर उसको कंसोल लॉग करते हो, कंसोल डॉट लॉग आई। ठीक है, ओके, सॉरी, लेट आई इज इक्वल टू 1, और फिर यहीं पे कंसोल लॉग करते हो, यू गेट 1। ठीक है, वेर एज अगर तुम लेट आई इज इक्वल टू 1 लिख के, यार रुक जाओ, हमको कोई ऑनलाइन कंपाइलर ही खोल लेना।
लिखते हो और फिर आई के अंदर कुछ और वैल्यू डाल देते हो और फिर उसको कंसोल लॉग कराते हो, ठीक है, तो ए प्रिंट कर देता है। तो बेसिकली वेरिएबल का टाइप जो है वो चेंज हो जाता है, हम बस ये दिखाना चाहते थे। अब तीन वेरिएबल्स हैं, var लेटर const, ठीक है, वैल फंक्शन स्कोप होता है, लेट ब्लॉक स्कोप होता है, कॉन्स्ट भी ब्लॉक ब्लॉक स्कोप होता है। स्कोपिंग हम थर्ड लेक्चर में पढ़ाएंगे, परसों कराएंगे मतलब, तो उसको रहने दो। बस ये समझ लो कि वैर और लेट का वैल्यू चेंज हो सकता है, वेरा जो कॉन्स्ट है उसमें जो एक बार वैल्यू डाल दोगे वो चेंज नहीं होगा। लेट मी टेल यू। तो हम उसको कॉन्स्ट की जगह, लेट की जगह कॉन्स्ट से डिक्लेयर करें तो वी विल हैव सम प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे लेट की जगह लेट यूज करें या वैर यूज करें, इट विल वर्क प्रॉपरली फाइन। तो कॉन्स्ट में वो वैल्यूज डालनी है जो आपको मालूम है कि थ्रू आउट आपके कोड में चेंज नहीं होंगे। ओके, ये समझ आ गया सबको तीनों? वैर लेटर कॉन्स्ट का यूजेस तो ब्लॉक्स को फंक्शंस को हम समझाएंगे आगे। हाँ भाई, ये फाइनल कीवर्ड की तरह है क्या? हाँ समवॉट। भाई वो यूज कर लेना अपना आवाज जो था, जो भी यूज कर रहा था। चलो, अब जावास्क्रिप्ट में इतने सारे टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर होता था, फ्लोट वगैरह होता था, जावास्क्रिप्ट में ये है। तो वी हैव नंबर्स, नॉट इंटीजर नंबर्स, वी हैव स्ट्रिंग्स, वी हैव बूलियंस, वी हैव अ बिग इंट। बिग इंट को तुम लॉन्ग की तरह समझ सकते हो, लॉन्ग लॉन्ग की तरह। देन कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो जावास्क्रिप्ट के पास ही है। वी हैव नल। नल का आइडिया होगा, आई थिंक सी प्लस से जावा किसी में है तो नल। फिर वी हैव अनडिफाइंड। फिर वी हैव सिंबल्स। सिंबल्स का यूज ना के बराबर होगा जिंदगी में, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट पता हो जाना चाहिए। यू कैन हैव अ कस्टम सिंबल्स एज वेल। अगर तुम किसी भी स्ट्रिंग को रैप कर देते हो सिंबल कैपिटल एस सिंबल के अंदर, तो उसको सिंबल में कन्वर्ट कर देता है, उस बात को जान लेते हैं। फिर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जो लोग सी प्लस प्लस या जावा किए हैं उनको आइडिया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन इसका बिहेवियर जो है थोड़ा सा अलग होता है। और जनरली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावा में, फॉर एग्जांपल, वो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। whereas जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है उसको क्लासेस की जरूरत नहीं है, वो स्टैंड अलोन भी एग्जिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट्स आर लाइक डिक्शनरी ऑफ पाइथन, या फिर इट हैज अ की वैल्यू पेयर, लेकिन इसका सिंटैक्स कुछ अलग होता है। इफ यू नो डिक्शनरी ऑफ पाइथन, सेम सिंटैक्स होता है ऑब्जेक्ट का। तो नंबर, स्ट्रिंग्स, बूलियंस, बिग इंट, नल, अनडिफाइंड, सिंबल्स एंड ऑब्जेक्ट, इतना टाइप का प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है। अब हम तुमको दिखाते हैं मॉक मॉक का नंगा नाच। अब 12। ओके, तो देर इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ ए इज टाइप ऑफ, लेट्स से यहाँ पे, आई विल नॉट यूज दिस अगेन। तो यहाँ पे हमको वैर बना दिए, आई सेट टाइप ऑफ आई, इट विल नाउ गिव मी, ओके नाउ इट विल गिव मी नंबर। ठीक है, तो दिख रहा है ये नंबर था। ओके, अगर हम इसको यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, इट्स एन ए एंड इट इज एन एरर। एरर क्यों है हमको कौन बताएगा? बेसिक सवाल प्रोग्रामिंग का, कोई बोलो। कोर्स में नहीं है तो कोर्स में नहीं है तो कोई भी डेटा स्ट्रिंग टाइप को में नहीं। कोर्स में पास करते हैं। इट्स नॉट स्ट्रिंग। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है, इसको कहते हैं एन ए एन, ठीक है, विच मीन्स नॉट अ नंबर। एंड इसके साथ रुको, हम जो चीज दिखाना चाहते हैं यार, हमको पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं मिला ये वाला टॉपिक। चलिए, तुम किसी चीज को, फॉर एग्जांपल इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। इसको तुम नॉट एंड नंबर डिफाइन कर सकते हो, लेकिन नॉट एंड नंबर का सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं क्या होता है।
नॉट ए नंबर का डेटा टाइप क्या आएगा? ये सारा है ना वैल्यू, गेस करो क्या आएगा नॉट ए नंबर का डेटा टाइप? नल क्या चीज? नल या फिर नल। अनडिफाइंड। अच्छा, और कोई गेस करना चाहेगा? स्ट्रिंग, क्योंकि वो नंबर में तो आएगा नहीं। नंबर? नहीं स्ट्रिंग नहीं, नंबर है, बता रहे हैं, होता है। नंबर है। तो नॉट ए नंबर इज एक्चुअली ए नंबर। सो जावास्क्रिप्ट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। अब वो कुछ कभी कभी ऐसा हरकत करता है। सो इफ आई गो अहेड एंड टाइप ऑफ आई, इसका वैल्यू क्या आएगा? हल्का सा दिमाग लगाओगे तो आंसर होगा। स्ट्रिंग आएगा स्ट्रिंग। जी, स्ट्रिंग आएगा। क्यों आया स्ट्रिंग? क्योंकि यहाँ से आ जाएगा नंबर, फिर नंबर का टाइप करेगा। जी, ये जो नंबर आया वो स्ट्रिंग में आया, तो उस स्ट्रिंग का टाइप निकला, तो दैट वाज अ स्ट्रिंग। ओके, तो ये सारे चीजें होती है। बिग इंट इज अ बिग इंटीजर। बूलियंस में ट्रू फॉल्स भाई एक रखते बार हैं। जो वो कोड लिखा हुआ वो दोबारा बता देगा क्या? कौन सा वाला? ये वाला? ये पूरा, हाँ ये पूरा कोड जो लिखा है शुरू से लेके अंत तक। ठीक है ठीक है। तो वैर से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किया आई। आई में हम लोग वैल्यू डाले हाँ नॉट ठीक अ है। नंबर, NaN। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, अच्छा वो टाइप एन ऑफ। एन जो डाला गया वो नॉट इन नंबर ऑटोमेटिकली ले लिया है क्या? हाँ, उसको वैल्यू ले लिया डायरेक्टली। हम उसको जनरेट नहीं करा है, उसको नॉट अ नंबर दे दिया, बिकॉज NaN इज अ कीवर्ड। रिजर्व कीवर्ड्स पता होगा तुम लोग को। हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को हाँ कम्प्लीटली हाँ हटा दिए हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब ये सब तो पता ही होगा। देखो, अगर तुमको सिंटेक्स के मामले में जावास्क्रिप्ट इज क्लोजर टू सी और C++ इन कंपैरिजन टू जावा, भले ही नाम में जावा है। तो आगे चलते तुम लोग को और क्लियर होगा क्यों। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, समझ आए? अच्छा ठीक है, अनडिफाइंड समझाना पड़ेगा ना हमको। अनडिफाइंड इज समथिंग दैट इज अनडिफाइंड, इसका नाम सजेस्ट करता है। तो इफ आई गो अहेड एंड आई को हम कोई वैल्यू ना दें, तो इट इज अनडिफाइंड, क्योंकि आई के पास कोई वैल्यू नहीं है। और जब किसी के पास कोई वैल्यू नहीं होता है तो वो अनडिफाइंड होता है। whereas null means emptiness, खालीपन। ठीक है, लैक ऑफ समथिंग इज नल। बात समझ में आ रहा है? इफ यू आर पॉइंटिंग एट सम वैल्यू बट वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो खाली है, तो दैट इज नल। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और दिखाते हैं। सो टाइप ऑफ नल इज एन ऑब्जेक्ट। भाई पहले हमको ये तो बताओ, ये तीसरे लाइन का काम क्या हो रहा है, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। ये कंसोल लॉग बेसिकली प्रिंट ऑफ सी आउट ऑफ C++, string dot system dot out dot println ऑफ जावा, एंड प्रिंट ऑफ हाँ पाइथन। जी। सब चीज हाँ है, भाई समझ सेम गया। चीज है। ये जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है, बेसिक सिंटेक्स है, कुछ भी और वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं। टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ जो है, ये टाइप बताता है किसी भी वेरिएबल का कि उसका टाइप क्या है, उसके अंदर जो वैल्यू है उसका। ठीक है। तो ये जो टाइप्स बताए हम, ये सारे टाइप्स, नंबर, हाँ स्ट्रिंग्स, इनमें से कौन सा एग्जिस्ट है, ये वाला। तो फनी बात यह है कि जो आई होता है, सॉरी, यहाँ पे जो नल है, नल इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज सेट्स पर है ना। तो फाई क्या हाँ होता है, एम्प्टी सेट होता है। हाँ होता है कि नहीं? दैट हाँ सेम हाँ। सेम कंसेप्ट। नाउ लेट्स भाई तो ये मूव ऑन। याद रखना पड़ेगा इतना? जनरली दिक्कत नहीं होता है, बट डीबगिंग में हाँ। चलो, बेसिक चीजों पे आते हैं। सबको पता होगा तो इसका आंसर बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। प्लस क्या करता है, ऐड करता है। माइनस क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन स्टार से होता है, स्ट्रिक्स मार्क्स जिसको बोलते हैं, इससे मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड और मॉड्यूलो, इन सब में किसी को कंफ्यूजन है कि ये सब क्या होता है? मॉड्यूलस क्या करते हैं, हमको कौन बताएगा यार? एकदम बेसिक से सवाल पूछ रहे हैं, फर्स्ट ईयर का ही सवाल है। कुछ नहीं। व्हाट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर? व्हाट डज मुझसे इट पूछना तो रिटर्न? डायरेक्ट पूछना। आप ही बताइए, आप ही बताइए। हाँ तो ठीक है, रिमाइंडर निकलता। रिमाइंडर निकालते हैं। सो लेट आई इज आई 5 मॉड्यूलो 2। हमको उसका आउटपुट बताइएगा। हम बताएं? हाँ, आप ही बताना क्या होगा वन वैल्यू। आएगा तो। ठीक है।
ऐड से एडिशन, प्लस साइन से प्लस होता है, माइनस साइन से माइनस होता है। इजी क्वेश्चंस पे चलते हैं। 2 - 5 इसका वैल्यू क्या आएगा? इजी क्वेश्चन, बस ऐसे कितना आएगा बताइए भैया। -3। भाई नाउ कोडिंग किए हुए हैं, ऐसा नहीं हम हम जावा नहीं, जस्ट, जावा जानते। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, आपका पर्सनल बात नहीं चल रहा, मैं सवाल पूछ रहा था। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर 3 ढंग का होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल टू होता है उसको यूज करते हैं हम लोग वैल्यू असाइन करने के लिए, हम लोग अभी भी यूज कर रहे थे बाय डिफॉल्ट। तो क्या होता है असाइन, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन से होता है? भैया आप नहीं बताइएगा, आप बहुत सवाल का जवाब दे रहे हैं, कोई और बताओ हमको। किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन को असाइन होता है? कोई तो बोलो। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। तो राइट साइड का जो वैल्यू होता है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। उसके बाद ये प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू साइज जो होता है, इसका काम बेसिकली क्या होता है, लेट मी टेल यू। ये जो आई है अगर उसको हम ऐसे लिखें, इट इज बेसिकली सेम टू सेम एज राइटिंग दिस। इसको शॉर्ट में ये लिखते हैं। ओके, सो ये बस सिंटेक्स का बात है। तो इफ आई go ahead and run this code, कुछ आएगा ही नहीं। रुकिए, एरर क्यों आ रहा है? आई को वैल्यू तो आई नहीं आएगा भाई, आई का वैल्यू तुम डिफाइन करोगे तब। लेट लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेट लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट नीचे पाइथन वाले भैया। में भाई, नीचे वाले में बोल रहे थे। ठीक है, और माइनस वैसे का उसको सेम शॉर्ट से, ऑपरेटर बोलते हैं। जी जी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ही बोलते हैं। तो कुछ डिफरेंट है तो बताओ वरना फिर आगे चलो। कंपैरिजन में यहाँ डिफरेंसेस आते हैं। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। इसको स्ट्रिक्ट इक्वल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम तुमको दोनों का यूजेस दिखाते हैं। तो क्या लेट ए इक्वल टू लेट ए में वैल्यू 1 डाले, बी में वैल्यू स्ट्रिंग ऑफ 1 डाले। ठीक है, एंड कंसोल लॉग किए ए इक्वल टू बी को। इसका वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स। और कोई पूछ रहे सवाल, आपको जवाब चाहिए। ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? भैया फॉल्स बोल रहे हैं, बाकी कोई यार से मुर्दो ऐसे क्यों पड़े हो? बोलो यार, इतने लोग देख रहे हैं। सबको फॉल्स ही लग रहा है। हाँ नहीं कुछ ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। क्योंकि वो सेम चीज ही इट्स आएगी। इट्स इट्स देखो क्या होता है, टाइप दो ढंग से इंटरचेंज करते इक्वेट होता है, हम समझा रहे हो। दो ढंग से इक्वेट किया जाता है जो कंपैरिजन होता है। when you check use double equal to, it just equates the values and not the data type। तो इसका वैल्यू भी 1 है और इसका वैल्यू भी 1 है। ठीक है, बस इसका डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट है। इसके डेटा टाइप इट्स अ नंबर, इट्स अ स्ट्रिंग। तो जब हम लोग को दोनों चीज चेक करना होता है, डेटा टाइप और वैल्यू दोनों, तो देन वी यूज डबल इक्वल टू, सॉरी मतलब ये सी ट्रिपल की इक्वल तरह टू। काम नहीं करता है। नहीं, अगर आपको सी की तरह यूज कराना है तो डबल इक्वल टू की जगह ट्रिपल इक्वल टू यूज करना है। ठीक है, अच्छा अच्छा। then there is same scenario with not equal to, जो डबल इक्वल टू के साथ था। डेटा टाइप्स भी चेक कराना हो उसके लिए, एंड और नॉट, इसे समझ आता है अगर जनरली। सी की इफ तरह है तो समझ में हाँ आता है। सेम सेम वैसा ही। हाँ, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, इसके बीच में का डिफरेंस कौन बताएगा? हम तो बता ही देंगे, और कौन बताएगा? हम बताएं। आप रुक जाइए, आप ही बोल रहे हैं, और कोई नहीं है क्या?
अंकित तो बोलेगा नहीं, बाकी कौन बताएगा। इतना बड़ा जो पैनल है मेरा, हमसे 11th क्लास में पूछा गया था ये सवाल, पोस्ट ऑफ ईयर के लिए, मेरे को अच्छे से याद है। भाई कॉकरोच घुस गया। 11th क्लास में मेरा सवाल था, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन प्री पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। थैंक यू वेरी मच इस अजीब से इमोजी के लिए, लेकिन कौन अगर आई की बताएगा हमको। अगर आई की वैल्यू 5 है और माइनस माइनस आई लिखा है तो फिर आंसर आएगा 4। नहीं नहीं, वर्क कैसे करता है वो नहीं पूछ रहे हैं हम, बता रहे क्या डिफरेंसेस क्या है दोनों में। हम उसको अरे तो वर्किंग। वहाँ से तो बोलने जा रहे थे। माइनस मतलब प्री इंक्रीमेंट जो होता है उसमें तो हम लोगों के मतलब पहले वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, मतलब डिक्रीज या फिर इंक्रीज होगी और फिर उसके बाद प्रिंट होगा, और मतलब या पोस्ट फिर में उसके अंदर वैल्यू जाएगी। और पोस्ट में क्या होगा, पहले वो वैल्यू रीड करेगा वेरिएबल के अंदर और फिर उसके हम्म बाद अपडेट होगा। ठीक है, यही चीज है। तो इफ तो यू मैं एक गो, वो लिख देना एग्जांपल, वो हाँ एक वही कर रहता रहे है हैं, ना। रुकिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम जाते हैं और बी में ए प्लस प्लस लिखते हैं, ठीक है, और सी में माइनस माइनस सॉरी प्लस प्लस ए लिखते हैं और कंसोल लॉग करा लेते हैं, ठीक है। तो प्लस प्लस ए से इसका आउटपुट क्या आएगा, हमको कौन बताएगा, नाम लेना चलूंगा, माजी बताओ हमको क्या आएगा इसका वैल्यू। हेलो, आवाज आ रहा है, आवाज कट गया क्या मेरा, हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ हाँ। इसका क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट में पहले तो बी और सी आएगा। बी और सी आएगा। अरे मेरा क्वेश्चन मतलब देखो। कंसोल डॉट लॉग बी कॉमा सी लिख, ओ, और उसकी आउटपुट आएगी 2,2। 2,2। हम्म। नहीं 1,3, वो रीजन दो। 1 क्यों, ए प्लस प्लस में तो पहले बी की वैल्यू तो 2 ही आनी चाहिए। यही तो हम पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट बता रहे थे। तो क्या हुआ, जब पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं तो पहले वैल्यू जो था वो रीड होता है, तो ए का वैल्यू पहले रीड हुआ और बी को असाइन हो गया, तो ए का वैल्यू क्या था, 1 था, ठीक है। और जब उसके बाद जब वैल्यू असाइन हो गया तो ए प्लस प्लस होके 2 हो गया। उसके बाद जब सी पे आया तो प्लस प्लस ए था, यानी कि पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, तो वो 2 से 3 हो गया, उसके बाद वो 3 सी को असाइन हुआ। बात समझ में आया, हाँ हाँ। ठीक है। अब एक चीज दिख रहा होगा, हम यहाँ सेमी कॉलन डाले हैं, यहाँ नहीं डाले हैं, और प्रोग्राम को दिक्कत नहीं आ रहा है। हम्म। ये चीज ध्यान दिया। तो होता क्या है, बेसिकली बहुत ही जेनरस लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, तो बेसिकली कोई दिक्कत नहीं होता है, कहीं पे मिस भी कर दो तो अगर डाल दिया तो फिर डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में। एग्जाम में आपके टीचर पर, एग्जाम टीचर से। चलिए तो नहीं, एकदम इसका एक वो एग्जांपल हमको करा देना, इस ये हम समझ रहे हैं, लेकिन हम जैसे एक वो एक रहता है ना कि ए प्लस 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 बी और इनटू सी प्लस प्लस, वैसा जो बड़ा लंबा एक्सप्रेशन रहता है ना। नहीं हेलो। समझ रहे हैं क्या। ए डबल प्लस दिया रहता है, उसके बाद प्लस का साइन रहता है, फिर डबल प्लस बी दिया रहता है। हाँ, उसके ऊपर पहले बी का वैल्यू के साइन करो। दिस इज लिटरली अ गुड क्वेश्चन, 2 है, अगर स्पेस इट्स पे लिटरली नथिंग। नहीं ऐसा होता है, लेकिन वो लिखने का नहीं तरीका हो ऐसा सकता है। होता है, थोड़ा स्पेस देके देखो जरा, बीच वाले प्लस के इधर वो ब्रैकेट में देखे देखो, ब्रैकेट में। उधर। ब्रैकेट में नहीं समझ रहे, इसको ब्रैकेट में लिखने कर रहे हैं। ए ए प्लस 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 को, प्लस हाँ, के जी, ये कर सकते हैं। और प्लस प्लस बी को। तो कुछ नहीं होगा, वैल्यू 2 आएगा।
3 आया, होल्ड ऑन सेकंड, वाई, ओ हाँ 3 आएगा, हम ही क्या ही बोल रहे थे। तो ए प्लस प्लस हुआ, लेकिन पहले ए आ का गया वैल्यू रीड हुआ 1, और फिर बी में पहले बी इंक्रीमेंट हो गया 2, 1 प्लस 2, ठीक है, तो 1 प्लस 2 3, समझे। चलिए एक छोटा सा टॉपिक बचा है, खत्म करते हैं, 2 स्लाइड्स की और है। इफ स्टेटमेंट्स, एल्स स्टेटमेंट्स और एल्स इफ स्टेटमेंट्स। तो इफ स्टेटमेंट पता होगा, इफ के पैरेंथेसिस में डालना होता है एक कंडीशन, ट्रू आएगा तो नीचे वाला कोड रन करेगा, नहीं आएगा तो नीचे वाला कोड रन नहीं करेगा। एल्स इफ जो है, एल्स स्टेटमेंट होता है इफ के बाद आता है, और वो ऑल्टरनेटिव होता है, अगर इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा। वैसे एल्स इफ जो स्टेट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एल्स और इफ का। तो बेसिकली एल्स, अगर इफ नहीं चला तो एल्स इफ, देखो यू पुट अ सेकंड कंडीशन, कंडीशन 1 के बाद कंडीशन 2। सिंटेक्स बहुत क्लियर है, बेसिक से सिंटेक्स है कि इफ कंडीशन 1 इज वर्किंग देन ये वाला चला दो, अगर नहीं वर्क कर रहा है तो नीचे आए, ओके, फिर ये एक और कंडीशन ये चला दो, नहीं चल रहा है, ओके, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो जनरली इफ के लास्ट में एल्स रहता है, कभी कभी की जरूरत नहीं भी पड़ता है। Then we have switch. Switch is same as the C version, C++ version. तो switch के अंदर expressions होते हैं, एक expression जाता है, एक expression हो सकता है n डाल दिए, तो फिर इससे equate किया जाएगा कि n का वैल्यू जो आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो भी होगा अंदर कोड, उसको रन करेगा। ये पार्ट समझ आ रहा है, नहीं तो रिपीट करते हैं, ये पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है अगर ना पता मैं हो। समझ गया, हाँ, आ गया समझ। आगे चलें। एक्सप्रेशन में अगर हम ट्रू लिख देंगे तो क्या होता था? एक्सप्रेशन में ट्रू लिख दीजिएगा तो जिस केस के आगे, हाँ, किस केस के आगे ट्रू लिखे हुए हैं वो चलेगा। ये बस मैच करता है वैल्यू को, ये एक्सप्रेशन जो है वैल्यू को मैच करेगा। अरे नहीं यार, वो मैच तो उसमें करता है ना, जैसे अगर b इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, उस टाइप से। लेकिन वही हम बोल रहे हैं कि ट्रू कंडीशन में कुछ और होता था, अरे भूल गए। वो एज अ स्ट्रिंग ही लगा मेरे को। देखो एज ए कीवर्ड लिया है। हाँ तो कीवर्ड ही बट लेगा, वो और क्या। डिफाइन, भाई बट क्या ऊपर डिफाइन क्या नहीं किया। हेलो, ये मैच किया इसको, इसके अंदर मान लीजिए हम n डाल दिए, लेट n इज इक्वल टू ट्रू, मैच करता है बस। इसके अंदर जो वैल्यू हो, उसका जो भी वैल्यू करस्पॉन्ड कर रहा है उससे मैच होगा, सिंपल। आगे चलते हैं। फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। फॉर लूप में 3 पैरामीटर्स जाते हैं, इनिशियलाइजेशन, आई जनरली यूज करते हैं हम लोग। तो अगर तुमको एक लूप लिखना है, फॉर एग्जांपल फॉर लूप, तुम उसको आइदर ऐसे ऐसे आगे में पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद फॉर लूप में उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस console log js। if I go ahead, तो 4 बार js रन हुआ, फिर 0 से स्टार्ट हुआ, ये एक्सक्लूड हो जाता है क्योंकि लेस देन 4 है, तो 0 1 2 3 4 इज नॉट मैचिंग, तो एग्जिट कर गया। पर इसको अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, दिस विल वर्क द सेम वे। ये दो ढंग से फॉर लूप लिख सकते हो। वाइल लूप सेम कंडीशन दे दो, एक कंडीशनल दे दो उसके अंदर, यू नो सी प्लस प्लस का जो सेम सिनेरियो। वेयर डू लूप, वाइल लूप में एक ही डिफरेंस होता है कि डू लूप कम से कम एक बार चलता है। ओके, तो इतना ही था आज। हम बेसिकली लैंग्वेज का ओवरव्यू दिए हैं,
तुम लोग को जो है वो ज्यादा समझ में आएगा when you will guys will attempt this quiz हम बनाए तो टाइम लगा है। प्लीज नहीं, प्लीज, हमको लगा था आंसर दिख जाएगा। तो ऐसे क्विजेज हैं, क्वेश्चन जम्बल्ड है, कृपया कर चीटिंग करने की कोशिश ना करें क्योंकि क्वेश्चन इतने सिंपल है कि जीपीटी भी बना देगा। बट डोंट यूज जीपीटी और एनी एआई और गूगल, जितना भी ऑनेस्ट स्कोर आएगा आ जाने दो भाई, कुछ नहीं जा रहा है। 15 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इतना एक सही बार था। बता, और लूप में जो वो आई यूज किए, वो आई जो है उस लूप में लिमिटेड हो गया ना, वो बाहर तो हाँ, यूज नहीं कर ये सकते अब। बाहर यूज नहीं कर सकते। ये हम जब पढ़ाएंगे आपको स्कोपिंग, तो आई थिंक तीसरा या चौथा है, उसमें समझाएंगे। यहाँ पे एरर देखो। अच्छा ये बताओ, ये 4 लाइन चलने के बाद एरर क्यों दिया, पहले क्यों नहीं दिया? भाई क्योंकि वो वहां पे आई डिफाइंड है। नहीं, कोई और बताओ। इंटरप्रेटर है क्या? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जी। तो जावास्क्रिप्ट के एक और फंक्शन बताते हैं। जावास्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम इंटरप्रेटर यूज करता है, वेयर एज जावास्क्रिप्ट के पास एक कंपाइलर भी है, उसको जेट कंपाइलर बोलते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो आफ्टर फर्स्ट टाइम ऑफ कंप्लीटली रनिंग, जिट जो होता है वो यूज करता है जावा जावा में यूज करता है, जावास्क्रिप्ट में यूज करता है, तो इट लिटरली कन्वर्ट्स द कोड इनटू कंपाइलर भी अवेलेबल है इंटीग्रेटेड, जिसका फर्स्ट के सिनेरियो में यूज नहीं होता है, बट जब बिल्ड वगैरह करते हैं तो यूज होता है। फॉर एग्जांपल रिएक्ट जो हम बाद में करेंगे, ऑफ कोर्स, रिएक्ट 19 में सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो आया था कि रिएक्ट अपना कंपाइलर खुद लेके आया है, तो रिएक्ट का स्पीड काफी तेज हो जा रहा है जिस तरह से। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हैं, ढंग से बैठोगे 15 मिनट का भी काम नहीं है। जनरल क्वेश्चन है आज के, सिंपल है, आउटपुट पूछ रहे हैं ये ऑपरेटर्स यूज करके, सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है? बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट सेकंड में थोड़े हार्ड है लेकिन पहले में बहुत आसान है। तो यूज नोट्स का यूज कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। डोंट ट्राई टू यूज बाहर का चीजें, तुमको ही इफेक्ट करेगा बुरे तरीके से।